तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बाबर के बारे में कि बाबर भारत कब आया, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और किस किस से लड़े और उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे वो राजा बना, किस कारण वो आया और उसको किसने बुलाया भारत के अंदर। तो दोस्तों सारी चीज बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। आप लोग करना क्या है कि मेरी वीडियो एंड तक नहीं, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो दोस्तों बात है ये 14 फरवरी 1483 की, जब बाबर का जन्म होता है उज्बेकिस्तान के फरगना नामक स्थान पे, जहाँ के सूबेदार बाबर के पिताजी होते हैं और जिनका नाम होता है उमर शेख मिर्जा। जो दोस्तों जो बाबर जो बिलोंग करता था जिस खानदान से, ये तैमूर वंश से बिलोंग करता था, क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो तैमूर वंश से थे और माता जी जो थी वो चंगेज खान के वंश से थी। और जो इनके पिताजी का नाम था वो था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के सूबेदार थे। और इनके पिताजी की ही जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण अल्प आयु में ही इनको वहाँ की सूबेदारी मिल जाती है, वहाँ के राजा बना दिया जाता है बाबर को। लेकिन ये चीज बाबर के चाचा को पसंद नहीं आती और बाबर के चाचा बाबर को वहां से हटा देते हैं, भगा देते हैं और बाबर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ साल बाद दोबारा वहां आता है, वह समकंद में जाके रहने लगता है, वहां पे अपनी शहर बनाता है, फिर समकंद को जीतता है वहां के राजों को आके, फिर उसके बाद दोबारा फरगना जाता है और वहां पे अपने चाचा को हराता है। उसके बाद इसको ऑफर आता है 1526 में इब्राहिम लोदी के चाचा के द्वारा कि आप भारत पे आइए और आक्रमण करिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी के चाचा को पता था कि ये जो चंगेज खान के वंश और तैमूर के वंश जो है ये लड़ने में काफी अच्छा है और ये अल्प आयु का जो लड़का है इसको लड़ाई करने का ज्यादा तजुर्बा भी है। इसी को देखते हुए और बाबर भी ये चाहता था कि वह भारत पर कब्जा करे, दक्षिण एशिया पे उसका राज हो। ये जब इसे ये ऑफर मिला बाबर को तो ये और ज्यादा गुस्सा और वह भारत की तरफ आया युद्ध करने के लिए। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है दोस्तों ये शुरू होता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है। इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना 1.5 लाख की थी कम से कम, और उसके मुकाबले बाबर की सेना काफी छोटी थी, फिर भी बाबर की सेना इब्राहिम लोदी को हरानी थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बेशक बड़ी थी लेकिन उसको लड़ने का तरीका नहीं आता था। क्योंकि जिसका राजा को लड़ने की टैक्टिक्स नहीं आती, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो वह सेना किसी काम नहीं, बेशक वो कितना ही बड़ा हो। यही फायदा उठाया बाबर ने, बाबर को पता था कि ये अय्याश राजा है, पैसा अपना फालतू बढ़ा रहा है, जनता किसको किसको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों जो इब्राहिम लोदी के चाचा ने सोचा था कि जो बाबर है वह मेरे को गद्दी में बिठा देगा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों राजा बनने की चाह सबको होती है, शासन करने की, जिसका राज्य जितना बड़ा उसका नाम उतना बड़ा होता है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के चाचा को ना बैठा कर खुद वहां गद्दी पर बैठ गया और उसके बाद उसने अनेक युद्ध लड़े। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ता है, फिर घाघरा का खानवा का युद्ध लड़ता है, फिर घाघरा का, चंदेली का, और 3-4 युद्ध लड़ता है और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बाबर की जो पूरी कहानी जो लिखी गई है यह बाबर नामा किताब में लिखी गई है, और जो ये किताब लिखी थी वह इनकी बहन ने लिखी थी, जो इनकी गुलबदन बेगम नाम की जो इनकी बहन थी, उन्होंने ये किताब लिखी थी बाबरनामा, जिसमें बाबर के नाम का पूरा परिचय दिया गया है। दोस्तों ये थी इस वीडियो की कहानी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय।